हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की यूनिट हमारी फर्स्ट चल रही थी। तो यूनिट फर्स्ट में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो तो बायो एनर्जेटिक्स। तो इसका हमारा 8th पार्ट होने वाला है यूनिट फर्स्ट का। इसमें हम स्टडी करेंगे एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में। तो ये टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखा है, इसलिए हमें इसको डिस्कस करना है। इसके बाद 2 टॉपिक्स और आने वाले हैं इसी यूनिट के अंदर। तो टोटल 10 पार्ट्स इस यूनिट के होने वाले हैं। अगर ये कंप्लीट आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट से कंप्लीट लेक्चर आप अटेंड कर लीजिए, जिससे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाए। डायरेक्ट आप लेक्चर्स देखेंगे, जैसे 8th पार्ट आप डायरेक्ट देखेंगे तो पीछे का कुछ समझ नहीं आएगा आपको। तो स्टार्टिंग से आप देखिए तो अच्छे से आपको ये यूनिट कवर होगी। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो एनर्जी रिच कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनसे जो रिलीज होती है एनर्जी, वो जो हमारी एटीपी होती है, एडिनोसिन ट्राइन फॉस्फेट, उससे भी ज़्यादा एनर्जी ये रिलीज करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियोस रेगुलर अटेंड करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। क्योंकि मेरे जो डाटा, यूट्यूब का डाटा शो करता है, उसके अंदर 100 में से सिर्फ 15 स्टूडेंट ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 85 स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फॉरगेट कर देते हैं। तो आपका कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, बस आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे मेरे को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे साथ स्टूडेंट रेगुलरली जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा एनर्जी रिच कंपाउंड। तो हाई एनर्जी फॉस्फेट एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, मतलब जो ऐसे फॉस्फेट्स जिनके अंदर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, एटीपी से भी ज़्यादा एनर्जी होती है, उनको बोलते हैं हम एनर्जी रिच कंपाउंड, या फिर ये करेंसी होती है किसी भी सेल की। करेंसी का मतलब यही है कि जैसे हमें कोई चीज़ लेने के लिए, कुछ काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही बॉडी को काम करने के लिए, कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसलिए इसको सेल की करेंसी बोला गया है। 3 मेजर सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट्स टेकिंग पार्ट इन द एनर्जी कैप्चर्स। फर्स्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होता है? इन मेटाबॉलिक पाथवे सेल और एंजाइम टू ऑक्सीडाइज, मतलब कि मेटाबॉलिक जो पाथवेज होते हैं उनके अंदर सेल बेसिकली एंजाइम्स का यूज करती है ऑक्सीडाइज न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए। देयर वे रिलीजिंग एनर्जी रिच इज यूज टू प्रोड्यूस, मतलब कि मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती हैं, जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए सेल बेसिकली इनका एंजाइम्स का यूज करती है, और देन इसके बाद जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? एनर्जी रिच। ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम एनर्जी रिच कंपाउंड। और जो एनर्जी होती है वो एनर्जी अपने जो भी प्रोसेस होते हैं आगे बॉडी में, उनमें काम में आती है। ए बायोलॉजिकल सिस्टम ऑब्टेन एनर्जी बाय द हाइड्रोलाइसिस। इसके अलावा अब डेफिनेशन के तौर पे देखिए, ए बायोलॉजिकल सिस्टम ऑब्टेन एनर्जी बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सर्टेन कंपाउंड, मतलब कि एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसके अंदर कुछ कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, वो भी मोर देन एटीपी, एटीपी से ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम? एनर्जी रिच कंपाउंड। तो इसी लाइन में यही है, ए बायोलॉजिकल सिस्टम ऑब्टेन एनर्जी बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सर्टेन कंपाउंड विच पोसेस सफिशिएंट फ्री एनर्जी, उसके अंदर सफिशिएंट फ्री एनर्जी होती है टू रिलीज अप्रोक्सीमेटली 7 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एनर्जी एट pH 0.7 आर नोन एज एनर्जी रिच कंपाउंड। दीज आर द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। आई होप ये पार्ट आपका कवर हो गया होगा। ये जो बायो एनर्जेटिक्स टॉपिक है ना, थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस ही है हमारा, बायोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक ही नहीं है, तो बट फिर भी आपको समझने की कोशिश इसको करनी पड़ेगी। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या हुआ था?
एनर्जी रिच कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस हुआ था, तभी हमें एक प्रॉपर एनर्जी मिली थी। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड एग्जांपल देखिए, जैसे फॉस्फोइनोल पायरुवेट हो गया, 1,3-20 फॉस्फोग्लाइसरेट हो गया, फॉस्फोक्रिएटिन हो गया, दीज आर द एनर्जी रिच कंपाउंड। एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए तो यही आपको याद रखने हैं। रिलीज मोर एनर्जी देन एटीपी, ये जो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं इनका हाइड्रोलाइसिस होता है तो एनर्जी एटीपी से भी ज़्यादा एनर्जी ये रिलीज करते हैं। Often the high energy compound have a phosphate group except acetyl coenzyme and term as high energy phosphate compound। मतलब कि जो ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली इनके अंदर फोस्फेट ग्रुप होता है, एसिटाइल को एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये हाई एनर्जी फोस्फेट कंपाउंड्स होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन देखिए एनर्जी रिच कंपाउंड्स का, बेसिकली दीज आर एटलीस्ट 5 ग्रुप ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स। फर्स्ट है पायरोफोस्फेट। पायरोफोस्फेट में आ जाता है हमारा एटीपी। एटीपी भी एनर्जी सोर्स है तो इसको भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो एनर्जी रिच कंपाउंड है उनकी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, जैसे कि एसिल फोस्फेट एग्जाम्पल है 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट। थर्ड है इनोल फोस्फेट, इसमें है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फोर्थ है थायोएस्टर, थायोएस्टर में आता है हमारा एसिटाइल को एंजाइम। लास्ट है हमारा फोस्फोएजेंस, इसमें आएगा फॉस्फोक्रिएटिन। तो ये कुछ हाई एनर्जी कंपाउंड थे, एनर्जी रिच कंपाउंड्स थे, जिनका क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे देखा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। आई होप ये जो टॉपिक्स था आपको कवर हो गया होगा। ज़्यादा डीपली इन टॉपिक्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 5 मार्क्स के लिए तैयार करना है, 1 पेज 1.5 पेज या 2 पेज तक आपको रेडी करना है टॉपिक। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इन टॉपिक में आप डीपली जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, बस आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप इनको जो ऊपर से आपको जो समझ में आ रहा है उतना ही समझना है, और जो मेन टॉपिक है उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।